नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। प्राचीन इतिहास का सीरीज चला, ये आज दूसरा वीडियो अध्याय 1.2 का प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत जानने के जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन है इसमें देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रारंभिक हीनयान संप्रदाय का वह कौन सा प्रमुख ग्रंथ है जो महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को केंद्र में रखकर लिखा गया? तो यह है कथा वस्तु। कथा वस्तु देखिए, इसमें रचित मोगलाली, देखिए इस पुस्तक के लेखक जो थे, रचयिता थे, मुगलालिपुत्र तीस थे, जिन्होंने अशोक के समय आयोजित तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म में आई कुरीतियों और अन्य भ्रामक मतों का खंडन करना था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका यानी ताम्रपर्णी के प्राचीन इतिहास और सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म प्रचार अभियानों की जानकारी देने वाला दो मुख्य सिहली ग्रंथ कौन सा है? तो यह है दीपवंश और महावंश, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसमें। देखिए, दीपवंश की रचना 4वीं शताब्दी में और महावंश की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के भिक्षुओं द्वारा की गई थी। इससे पता चलता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो में किन दो ऐतिहासिक पात्रों के बीच गहन दार्शनिक प्रश्नोत्तर का संग्रह है? तो यह है राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, राजा मिलिंद वास्तव में उत्तर पश्चिम भारत का प्रसिद्ध एवं हिंद यवन राजा मेनांडर थे। देखिए, नागसेन के तर्कों से यह प्रमाणित होता है कि मेनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की यानी 500 से अधिक काल्पनिक कथाओं का संग्रह जो प्राचीन भारत के लोक जीवन को दर्शाता है क्या कहलाता है? तो यह है जातक कथाएं। देखिए, जातक कथाएं सुत्त पिटक के खुद्दत निकाय नामक भाग का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध पिटक के खुद्दत निकाय नामक भाग का हिस्सा है। इस कथाओं के दृश्य सांची, भरहूत और अमरावती के प्राचीन स्तूपों के रेलिंग और पत्थरों पर उकेरे गए हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन, संघ के कड़े नियम और आचार विचार की संहिता की किस पिटक में वर्णन किया गया है? तो यह विनय पिटक में वर्णन किया गया है। देखिए, इसका संकलन प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध के एक अन्य प्रमुख शिष्य उपाली द्वारा किया गया था। इसमें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों और उनके लिए तय प्रायश्चित के नियमों का इसमें संग्रह है विशेषकर। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के धार्मिक उपदेशों, सिद्धांतों और संवादों का मुख्य संकलन किस पिटक में सुरक्षित है? तो यह सुत्त पिटक में सुरक्षित है। तो देखिए, इसका संकलन बुद्ध धर्म के प्रिय शिष्य आनंद के प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था, यानी प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 843 ईसा पूर्व में। इसे बौद्ध धर्म का ज्ञान कोश भी कहा जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथों के संग्रह को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं त्रिपिटक। देखिए, ये सभी ग्रंथ मूल रूप से पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक जो बुद्ध के समय आम जनता की भाषा थी। इसके 3 प्रमुख भाग है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। चलते आगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय कानून की वह प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के लेखक कौन है जो बंगाल में मध्यकाल तक मान्य कानून रही है? तो यह जिमुतवाहन यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, इसके अनुसार पुत्र को पिता के जीवन काल में संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिलता है, केवल पिता की मृत्यु के बाद ही यह मिलता है। इसके विपरीत विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्री को जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति का अधिकार उसको मिल जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ज्यामिति, रेखा गणित और यज्ञ वेदी के निर्माण के गणितीय नियमों का सबसे पुराना स्रोत कौन सा ग्रंथ है? तो यह है शुल्ब सूत्र। देखिए, यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारतीयों को ये प्रमेय का यानी पाइथागोरस प्रमेय जैसी ज्यामितीय अवधारणाओं का उनको ज्ञान यूनानियों से सदियों पहले
प्राप्त हो चुका था। इसका मूल उद्देश्य कई गणितीय पैमाने पर विभिन्न आकारों जैसे वर्गाकार, वृत्ताकार और वैदिक यज्ञ वेदियों को निर्माण करने में ये लोग करते थे। चलते आगे, अगला प्रश्न है, जब महाभारत में केवल 8,800 श्लोक थे तब इस महाकाव्य का प्राचीन ऐतिहासिक नाम क्या था? तो इसका जय संहिता नाम था। देखिए, श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 होने पर इसका नाम भारत पड़ा, क्योंकि इसमें भारतवासियों की कथा थी। और गुप्त काल में जब वंशों व अन्य तत्वों के प्रभाव के बाद इसमें 1,00,000 श्लोक जब जुड़ गए तब इसको क्या कहा जाने लगा? तब महाभारत या सत संहिता कहने लगे। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हिंदू कानून, सामाजिक संहिताओं और स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक किसे माना जाता है? तो यह है मनुस्मृति। मनुस्मृति है। इसका अंतिम संकलन शुंग राजवंश पुत्र में शुंग के काल में ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास हुआ। इस प्रकार प्राचीन काल में वेदातिथि या कुल्लड़ भट्ट और गोविंद राज जैसे विद्वानों ने प्रसिद्ध टीकाएं और व्याख्याएं इसमें लिखी है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश के राजाओं, साम्राज्य की सीमाओं और तत्कालीन न्याय व्यवस्था पर रोशनी डालने वाला पुराण कौन सा इसमें से है? तो यह है वायु पुराण। देखिए, यह गुप्त साम्राज्य के प्रारंभिक भौगोलिक विस्तार को समझने का सबसे ठोस आंतरिक साहित्य मिलता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश के उत्थान पतन और राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाला प्रमुख पुराण कौन सा है? यह है विष्णु पुराण है। देखिए, इसमें मौर्य राजाओं की पूरी वंशावली दी गई है और कौटिल्य द्वारा नंद वंश के विनाश का इतिहास भी इसमें रचित है या इसमें इसका झलक मिलता है। यह गुप्त काल के वैष्णव पुरुत्थान को समझने का भी एक प्रमुख धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन प्रामाणिक ऐतिहासिक रूप से मान्य पुराण कौन सा माना जाता है? तो यह मत्स्य पुराण है। देखिए, मत्स्य पुराण दक्षिण भारत के सातवाहन राजवंश और शुंग वंश के इतिहास की सबसे सटीक कड़ियां मिलती है इसमें। इसी पुराण में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार और मनु द्वारा सृष्टि की रक्षा की प्रसिद्ध कथा का भी चर्चा है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं, वंशावलियों और राजाओं के इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण देने वाला पुराणों की कुल कितनी संख्या है? यह है 18 संख्या है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र अग्रसवा। ये दोनों को माना जाता है क्या? पुराणों का संकलन करता। ये ईसा की शुरुआती शताब्दी यानी विशेषकर गुप्त काल में अंतिम रूप से संकलित किया गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, वेदों के अर्थ को समझने और उसके सही उच्चारण और व्याकरण के नियमों के संपादन के लिए कितने वेदांगों की रचना की है? तो ये है 6 वेदांग, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ये 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मानव जीवन का 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का पहला स्पष्ट लिखित उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ते मिलता है, ये ऑप्शन ए सही होगा, जाबलोपनिषद में मिलता है। इसमें सबसे पहले उपनिषद जैसे छंदों में से केवल 3 ही आश्रमों का वर्णन था और जाबलोक उपनिषद में जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में संन्यास आश्रम को अनिवार्य रूप से सर्वोपरि माना गया। चलते हैं, अगला प्रश्न है, मृत्यु के देवता यमराज और बालक नचिकेता के बीच का प्रसिद्ध आध्यात्मिक संवाद किस उपनिषद में संकलित है? तो यह है कठोपनिषद में, यानी ऑप्शन डी सही होगा। इसमें देखिए, आत्मा के अमर तत्व और जीवन मृत्यु के रहस्य और ओंकार यानी ओंकार की महिमा का गंभीर दार्शनिक चर्चा इसमें की गई है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उत्कृष्ट है? तो यह है मुंडोक उपनिषद, यानी ऑप्शन बी सही होगा। इसका अर्थ है सत्य की ही हमेशा जीत होती है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना एक टूटी हुई नाव से की गई और जो मनुष्य को भवसागर पार नहीं करा सकती। चलते आगे, अगला प्रश्न है,
वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के बाद सबसे बड़ा विस्तृत और प्रामाणिक ग्रंथ गद्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो यह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण देखिए यह शुक्ल आयुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके रचयिता महर्षि याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। इसमें जल प्लवन की कथा पूर्व और राजा विदेह माधव द्वारा पूर्व की गई आर्य संस्कृतियों के विस्तार का इसमें बिल्कुल विस्तार से वर्णन है। चलते आगे, गोपथ ब्राह्मण किस वेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यह है अथर्ववेद का, यानी ऑप्शन डी सही होगा। देखिए वेदों की दुर्लभ भाषा को सरल गद्य में समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। गोपथ ब्राह्मण में गायत्री मंत्र की महिमा और यज्ञों में ब्रह्मा नामक पुरोहित की सर्वोच्च भूमिका का प्रतिपादन इसमें किया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया एकमात्र वैदिक ग्रंथ कौन सा है? तो वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए यह दोनों भागों में बटा है। कृष्ण यजुर्वेद ये दो भागों में बांटा गया है। कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में और पद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में लिखा गया है। इसमें यज्ञों के अनुष्ठान, बलि के नियम और कर्म कांडों के संपादन का एक नियम बताया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत पिचास निवारण और प्राचीन जड़ी बूटियों की जानकारी देने वाला वेद कौन सा है? तो यह अथर्ववेद है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। इसमें इसकी रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की जाने की कारण इसको अथर्ववेद कहा जाता है। यह उत्तर वैदिक काल के आम जनमानस के अंधविश्वासों, पारिवारिक जीवन और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को जानने का सबसे अनूठा और अच्छा स्रोत है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है किस वेद को भारतीय संगीत कला और सुरों का मूल जनक माना जाता है? यह है सामवेद, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उन्हें गाने योग्य यानी एक सुरों में ढाला गया है। इसमें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति करने, गाए जाने और इस सामगान के एक नियम इसी ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है भारतीय समाज की रीढ़ माने जाने वाली चतुर्वर्णीय व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का पहला लिखित साक्ष्य ऋग्वेद के किस भाग में मिलता है? यह 10वें मंडल का पुरुष सूक्त में मिलता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। इसमें देखिए इसमें एक आदि पुरुष यानी विराट पुरुष के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है। तो ऋग्वेद काल में यह व्यवस्था कर्म और योग्यता पर आधारित थी, जो बाद में जन्मजात हो गई। चलते आगे, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।